कौवे का बेटा जग्गू, चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा कीकी तीनों दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे जहाँ वहाँ सुनीता तितली आ जाती है। सुनीता, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। काश काश हमारे पंख भी इतने सुंदर होते। मेरे काले पंख मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे ये पंख फ्लावर फेरी ने रंग किए हैं। मैं अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से बोलकर तुम्हारे पंख भी ऐसे रंग बिरंगे बनवा सकती हूँ। ये सुनकर वो तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। मैं भी चाहूँगा कि मेरे पंख भी आप जैसे हों। मैं भी, मेरे पंख भी रंग बिरंगे होने चाहिए। फिर सुनीता तितली अपनी सहेली फ्लावर फेरी को बुलाती है। कहाँ हो मेरी दोस्त फ्लावर फेरी? आप कहाँ हो? मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। आप यहाँ आ जाएं। फिर एक रोशनी के साथ फ्लावर फेरी वहाँ आ जाती है। आपने मुझे क्यों बुलाया है? सुनीता, मैंने अभी नाश्ता करना था। मेरी मम्मा मेरे लिए सूरजमुखी के फूलों का रस निकाल रही थी। फ्लावर फेरी, मेरे दोस्त भी अपने पंख मेरे जैसे बनाना चाहते हैं। आप इनके पंख भी मेरी तरह बना दें। बदले में मुझे कुछ देना होगा। कल इसी जगह जो मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट चीज लेकर आएगा, मैं तो उसी के पंख रंगों से रंगूंगी। ऐसा कहते हुए फ्लावर फेरी वहाँ से चली जाती है। मैं अपनी मम्मा से कोई ऐसी चीज बनवाऊंगा जो बहुत स्वादिष्ट हो। फ्लावर फेरी मेरे पंख ही रंग बिरंगे बनाएगी, क्योंकि मेरी मम्मा फ्लावर फेरी के लिए सबसे स्वादिष्ट चीज बनाएगी। ये तो कल ही पता चलेगा। फिर वो सब दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने फ्लावर फेरी से अपने पंख रंगवाने हैं, सुनीता तितली की तरह। मगर वो कोई स्वादिष्ट चीज मांग रही है। आप कुछ ऐसा बना कर दें कि फ्लावर फेरी खुश हो जाए। फिर तो मैं अपने बेटे को चावल की खीर बना कर दूंगी। चावल की खीर खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाएगी। मम्मा मम्मा, क्या घर में चावल है? चावल तो मेरा बेटा चुरा कर ले आएगा और शक्कर मैं चुरा लाऊंगी। और दूध मैं ले आऊंगा। ये तो बहुत आसान है। अब हमारे जग्गू के पंख भी रंग बिरंगे होंगे। फिर जग्गू कौवा किसान के खेत से चावल चुराने चला जाता है। किसान अपने काम में लगा हुआ था। जग्गू चुपके से किसान के खेत में जाता है और चावल चुराने लगता है। गोरी कौवी हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली हरियाली, तुम्हारा पति नदी में गिर गया है। मैंने अभी अभी देखा है उसे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गोरी? ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाली तोती रोती हुई नदी की तरफ भाग जाती है। अब मुझे हरियाली तोती की शक्कर चुराने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी कौवी हरियाली तोती की रसोई से शक्कर चुरा लेती है। मम्मा, कल मैं पक्षियों के पंख रंगने जाऊंगी। आप मुझे अपने सारे रंग दे देना। मगर बेटी, केवल उस पक्षी के पंख रंग बिरंगे करने हैं जो अच्छा पक्षी हो, जो बुरा ना हो, जो चोर ना हो, जो अपनी मम्मा को तंग ना करता हो। मुझे पता है मम्मा, मैं किसी भी बुरे पक्षी के पंख रंग नहीं करूंगी। इसलिए तो मैंने उन पक्षियों की परीक्षा ली है। जो मेरी परीक्षा में बुरा उतरेगा, मैं उसी के पंख रंग करूंगी। मम्मा प्लीज मुझे कुछ ऐसा बना कर दे जिसे खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाए। मगर बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मम्मा, क्या फ्लावर फेरी मेरे पंख रंग नहीं करेगी? अगर आप मुझे आटा ला दो तो मैं आपको फ्लावर फेरी के लिए एक रोटी बना दूंगी। मैं लाऊंगा मम्मा, मैं आटा जरूर लाऊंगा। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। वो बूढ़ी फाख्ता के घर जाता है। माँ जी, मुझे थोड़ा सा आटा दे दे। हाँ बेटा, अगर तुम शाम तक मेरी चक्की चलाओ और मेरे साथ आटा बनवाओ तो फिर मैं आपको कुछ आटा दे सकती हूँ। मैं करूँगा माँ जी, मैं आपके साथ दिन भर काम करवाऊंगा। फिर कुकू बूढ़ी फाख्ता की चक्की चलाता है। बूढ़ी फाख्ता चक्की में दाना डाल रही थी और कुकू पूरे जोर से चक्की घुमा रहा था। उधर कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा से जिद कर रहा था। मम्मा, अगर मैं कोई स्वादिष्ट चीज ना लेकर गया तो जग्गू और कुकू के पंख रंग बिरंगे हो जाएंगे और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर बेटा, मैं क्या दूं आपको? मेरे पास इस सूखे दाने के सिवा कुछ भी नहीं है। कीकी की मम्मा ऐसा कहते हुए नदी पर चली जाती है और कीकी अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है और अलमारी में से अपनी मम्मा के रखे हुए कुछ पैसे चुरा लेता है
अब मैं इन पैसों से मिठाई लेकर जाऊंगा, जिसे खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाएगी। कालू कौवा भी अपनी बाल्टी लिए बुलबुल की गाय का दूध चोरी कर रहा था। सारी चीजें पूरी कर लेने के बाद गोरी कौवी फ्लावर फेरी के लिए दूध की खीर बनाने लगती है। ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट होगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें ही चोरी की है। चावल भी चोरी के, दूध भी चोरी का, और शक्कर भी मम्मा हरियाली आंटी के घर से चोरी करके लाई हैं। तुम देखना जग्गू, ये खीर खाकर फ्लावर फेरी सबसे पहले तुम्हारे ही पंख रंग बिरंगे करेगी। शाम को कुकू भी बूढ़ी फाख्ता के सारे दानों का आटा बनवा देता है। बदले में बूढ़ी फाख्ता उसे कुछ आटा दे देती है। जाओ बेटा, आप ये आटा ले जाओ, ये आपकी मेहनत की कमाई है। कुकू वो आटा लिए खुशी खुशी चला जाता है। फिर दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को उस आटे से एक रोटी बना देती है। मम्मा, क्या फ्लावर फेरी मेरी ये रोटी खाकर खुश हो जाएगी? हाँ बेटा, इस रोटी में स्वाद के साथ साथ आपकी मेहनत भी है, और मेहनत कभी रायका नहीं जाती। कुकू अपनी रोटी लेकर घर से निकल जाता है। मम्मा, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पंख काले नहीं बल्कि रंग बिरंगे होंगे। कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा के चुराए हुए पैसे लेकर चील की दुकान से मिठाई ले लेता है। फिर वो सब नदी पर पहुंच जाते हैं। सुनीता तितली भी अपनी सहेली फ्लावर फेरी के साथ वहां आ गई थी। फ्लावर फेरी, पहले आप मेरी खीर खाइए और बताइए कि आपको ये खीर कैसी लगी। जैसे ये खीर बनी है मुझे सब मालूम है, मैं ये खीर नहीं खाऊंगी। मुझे फ्लावर फेरी ने बताया है कि आपने ये खीर चोरी की चीजों से बनाई है, और कीकी तुमने तो अपनी मम्मा के पैसे ही चुरा लिए। मैं चोर पक्षियों के पंख नहीं रंगती। फ्लावर फेरी, मगर मेरी ये सूखी रोटी मेरी मेहनत की कमाई से है। हाँ, मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं आपकी स्वादिष्ट रोटी खाऊंगी। फिर फ्लावर फेरी कुकू की मेहनत की कमाई हुई रोटी खा लेती है, और कुकू के पंख सोनीता की तरह रंग बिरंगे बना देती है। कुकू बहुत खुश था, जबकि जग्गू कौवा और कीकी पछता रहे थे और जान गए थे कि चोरी करने और बुरे काम करने से कभी इनाम नहीं मिलता, बल्कि दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ठंड का मौसम बहुत सुहाना मौसम था, मगर ऐसे मौसम में पक्षियों के लिए दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जो दाना दुमका जमीन पर था वो सब बर्फ के नीचे दब चुका था। चिड़िया रानी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या बताऊँ मिठू, मेरे बच्चे भी कल से भूखे हैं। मैंने तो आज फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है चिड़िया रानी? मैं आज इंसानों की बस्ती में जाऊंगी, हो सकता है मुझे वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। इंसानों की बस्ती में तुम जरूर मरोगी। अपने बच्चों के लिए मुझे ये करना ही होगा। मिठू जल्दी से कौवे और कौवी के पास जाता है। कौवे, चिड़िया को रोको, उसे मना करो, वो दाना लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही है, वो मर जाएगी। सुना है इंसान तो बंदूक से गोली मारते हैं। कई बार मुझे इंसानों के छोटे बच्चों ने पत्थर मारने की भी कोशिश की है। मैं अभी जाकर चिड़िया को मना करता हूँ। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, ऐसा ना करो, इंसान बहुत बुरे होते हैं, तुम वहाँ दाना लेने ना जाओ। कौवे भैया, जैसे हम पक्षी अच्छे और बुरे होते हैं, ऐसे ही इंसान हैं। सब इंसान एक जैसे नहीं हैं, और मैं अपने बच्चे भूख से मरते नहीं देख सकती। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उड़ती हुई चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाती है। एक शिकारी चिड़िया को देखकर अपनी बंदूक चिड़िया की तरफ सीधी करता है, मगर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो दूसरे घर के पास एक पेड़ पर बैठ जाती है। छोटा बच्चा जमीन से पत्थर उठाकर चिड़िया को मारने की कोशिश करता है। चिड़िया उस पेड़ से भी उड़ जाती है। फिर चिड़िया किसान के आंगन में पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगती है। चुप हो जा मेरे मुन्ने, चुप हो जा। लो, ये खिलौना है, ये ले लो। चुप हो जाओ मेरे बेटे, चुप हो जाओ। मगर वो बच्चा रो ही जा रहा था।
छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, अगर मैं आपके मुन्ने को लोरी सुनाऊं तो आपका मुन्ना सो जाएगा। चिड़िया रानी, न जाने क्या बात है, मेरा मुन्ना बहुत रोता है, ना दूध पीता है, ना ही कोई खिलौना लेता है। फिर चिड़िया लोरी सुनाती है। सो जा छोटे मुन्ने सो जा, सो जा सो जा। चिड़िया ढूंढ कर लाई दाना, मुन्ना दाना खाएगा, मीठी नींद सो जाएगा। सो जा सो जा सो जा सो जा। जैसे ही चिड़िया लोरी शुरू करती है, किसान की पत्नी का मुन्ना मीठी नींद सो जाता है। जादू कर दिया चिड़िया, ये तो तुमने जादू कर दिया। मेरा मुन्ना कब से रोए जा रहा था और तुम्हारी लोरी सुनते ही मुन्ना सो गया है। ये लोरी मुझे मेरी माँ सुनाया करती थी जब मैं छोटी सी थी। चिड़िया, क्या तुम हर रोज यहाँ आ सकती हो? बदले में मैं तुम्हें दाना दूंगी, भोजन दूंगी मैं तुम्हें। दाने की समस्या को लेकर ही तो मैं यहाँ इंसानों की बस्ती में मारे मारे फिर रही हूँ। हमारे जंगल में सारा दाना बर्फ के नीचे दब गया है। मैं आपको अभी दाना ला कर देती हूँ। फिर किसान की पत्नी अंदर जाती है और चिड़िया को दाना ला कर दे देती है। आप कल फिर आ जाना और मेरे मुन्ने को सुला देना, मैं कल फिर आपको दाना दे दूंगी। चिड़िया वो दाना लेकर खुशी खुशी जंगल वापस चली जाती है। भूखे बच्चे अपनी मम्मा को देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, दाना मिला है क्या? बहुत भूख लगी हुई है मम्मा। मैं अपने बच्चों के लिए ढेर सारा दाना लेकर आई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। दाना खाकर चिड़ियाओं का वो परिवार मीठी नींद सो जाता है। दूसरे दिन चिड़िया थोड़ा दाना मिट्ठू को देती है, थोड़ा कबूतर को, और फिर थोड़ा सा दाना लेकर कौवों के पास जाती है। ये दाना मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। मैंने उसके बेटे को लोरी सुनाकर सुलाया और उसने मुझे बदले में ढेर सारा दाना दिया। चिड़िया चिड़िया, कौन सी लोरी सुनाई थी तुमने? रहने दो, तुम्हारी आवाज बहुत बुद्धि और बुरी है, तुम नहीं गा सकोगी वो लोरी। चिड़िया सुनाओ ना। फिर चिड़िया गोरी कवि को वो लोरी सुनाती है। सो जा छोटे मुन्ने सो जा। गोरी कवि चिड़िया से वो लोरी सुनकर याद कर लेती है। अब मुझे जाना होगा, किसान की पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, कल मैं भी जाऊंगी किसान की पत्नी के पास और उसके मुन्ने को लोरी सुनाऊंगी और मैं भी दाना लूंगी। देखो, तुम्हें मार मिलती है या दाना। देखना, मैं दाना ही लेकर आऊंगी। किसान की पत्नी मुन्ने के पास बैठी सामने पेड़ की तरफ देख रही थी। उसका मुन्ना रो रहा था। चिड़िया भी पहुंच जाती है। मैं आ गई हूँ छोटे मुन्ने, मैं अभी आपको लोरी सुनाती हूँ। चिड़िया, मुन्ना तो सुबह से ही रोए जा रहा है। फिर चिड़िया लोरी सुनाना शुरू करती है। सो जा छोटे मुन्ने सो जा। चिड़िया लाई ढूंढ के दाना, मुन्ना दाना खाएगा और मीठी नींद सो जाएगा। सो जा। मुन्ना तो ऐसे सो जाता है जैसे वो कभी रोया ही ना हो। चिड़िया रानी, सच बहुत मीठी आवाज है तुम्हारी। ये लोरी सुनकर तो मुझे भी नींद आने लगती है। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। माँ जी, मेरे भी 2 बच्चे हैं और जब तक मैं उन्हें ये लोरी ना सुनाऊं, वो भी नहीं सोते। आज मैंने तुम्हारे लिए मीठे फल रखे हैं। लो चिड़िया, ये मीठे फल ले जाओ और अपने बच्चों को खिला देना। चिड़िया बहुत खुश होती है और मीठे फल लेकर अपने घर वापस चली जाती है। चिड़िया के बच्चे मीठे फल देखकर बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है। सो जा बिल्ली के बच्चे, सो जा गंदे बच्चे, सो जा। कालू, ओए कालू, कुछ ऐसा ही कहा था ना चिड़िया ने? मुझे तो भूल गया, तुम ही याद करो। मैं तो नहीं पिटूंगा किसान की पत्नी से। फिर गोरी कवि लोरी याद करते करते सो जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी कवि सुबह सवेरे ही उठ जाती है और चिड़िया से पहले ही इंसानों की बस्ती की तरफ चल देती है। गोरी कवि
सीधी किसान की पत्नी के घर जाती है। मुन्ना रो रहा था और किसान की पत्नी बैठी पेड़ की तरफ देख रही थी। माँ जी, आज चिड़िया ने मुझे भेजा है मुन्ने को लोरी सुनाने। चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी। आप जो दाना चिड़िया को देती हैं, वो आज मुझे दे देना। ठीक है, मगर जल्दी से लोरी सुनाना शुरू करो। कभी मुन्ने का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कवि एक लंबी सांस लेती है और शुरू करती है। सो जा, सो जा, सो जा, काए काए काए। चुड़ैल के बच्चे सो जा, बिल्ली के बच्चे सो जा, गंदे बच्चे सो जा, काए काए काए। ऐसी बुरी आवाज बिल्ली और चुड़ैल का सुनकर मुन्ना तो और भी जोरों से रोने लग जाता है। चुप कर जा, चुप कर जा, मैं फिर से सुनाती हूँ लोरी तुम्हें। भागो यहाँ से। काली कवि, तुमने मेरे बेटे को और भी रुला दिया है। भागो यहाँ से, वरना मैं डंडा उठाकर बहुत मारूंगी तुम्हें। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया ढूंढ कर लाई दाना, मुन्ना दाना खाएगा और मीठी नींद सो जाएगा। सो जा, सो जा। मुन्ना सो जाता है। ये देखकर गोरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को कवि की बात बताती है। चिड़िया हंसने लगती है। गोरी, गोरी तुम्हारी आवाज सुनकर तो सोए हुए जाग जाते हैं और तुम मुन्ने को सुलाने के लिए आ गई। क्या बताऊं चिड़िया, ये पापी पेड़ मुझसे ऐसे काम करवाता है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को ढेर सारा दाना देती है और कहती है, चिड़िया ये दाना अपने जंगल के पक्षियों में बांट देना। फिर गोरी कवि और चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।